Manipur is burning. But the real question is, why is Manipur burning? अप्रैल 2026 बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में एक घर के अंदर रॉकेट ब्लास्ट होता है, जिससे कि 2 छोटे बच्चों की जान चली जाती है, जिनके फादर एक सिक्योरिटी फोर्स सोल्जर है जो देशवासियों को बचाने के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं। अब सोचिए, उनके ही घर के साथ ऐसा हो गया। उसके बाद लोग सड़क पर आ जाते हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाती है, ऑयल टैंकर्स जला दिए जाते हैं, पुलिस और पब्लिक के बीच क्लैश शुरू हो जाता है। पर ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। पिछले 3 सालों में मणिपुर में 260 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके हैं, फैमिलीज रिलीफ कैंप्स में रह रही है, बच्चे फियर के एक एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहे हैं, एक पूरा स्टेट सर्वाइवल मोड में जी रहा है। लेकिन ये सब मणिपुर में हो क्यों रहा है? मणिपुर असल में 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। वैली एरियाज में मैती कम्युनिटी, हिल एरियाज में कुकीजो ट्राइब्स कम्युनिटी रहती है। मैती कम्युनिटी की स्टेट पॉपुलेशन तकरीबन 53% है और पॉलिटिकल पावर भी मोस्टली वैली साइड्स के पास रही है। दूसरी तरफ कुकीजो और दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज हिल्स एरियाज में रहती है। अब ये समझना इम्पोर्टेंट है, इंडिया में कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज को मिलता है ST स्टेटस यानी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। ये स्टेटस ऑलरेडी कुकीजो और हिल ट्राइब्स के पास था। इसका मतलब एजुकेशन में रिजर्वेशंस, गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा, पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन और लैंड प्रोटेक्शन। हिल्स एरियाज में आउटसाइडर या नॉन ट्राइबल लोग इजीली जमीन नहीं खरीद सकते, इसीलिए ट्राइबल कम्युनिटी को लगता है कि उनकी आइडेंटिटी और लैंड सिक्योर है। पर मैती कम्युनिटी के पास ये ST स्टेटस नहीं था। उनका कहना था, हम भी नेटिव कम्युनिटी है, हमें भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जॉब्स और एजुकेशन में कंपटीशन बढ़ रहे हैं। इसी वजह से 2023 में मैती ग्रुप्स ने ST स्टेटस की डिमांड एग्रेसिवली उठाना शुरू किया। लेकिन कुकीजो कम्युनिटीज के लिए ये एक डेंजर सिग्नल था। अगर मैती कम्युनिटी को भी ST स्टेटस मिल गया तो रिजर्वेशन सिस्टम का पूरा बैलेंस चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी कॉलेज में ST कैटेगरी के लिए सिर्फ 10 सीट रिजर्व सीट्स है। अगर सिर्फ कुकीजो कम्युनिटी के पास ST स्टेटस है तो नेचुरली वही कम्युनिटी उन 10 सीट्स के लिए एलिजिबल होगी। लेकिन अगर मैती कम्युनिटी को भी ST स्टेटस मिल जाता तो वही 10 सीट्स अब दोनों कम्युनिटीज के बीच डिवाइड होती है। मतलब सडनली कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कुकीजो कम्युनिटीज नहीं चाहती कि ST स्टेटस मैती को मिले और इसी फियर ने टेंशन को और भी बढ़ा दिया है। और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट कन्वर्ट हो गया फुल स्केल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में। स्टेट ऑलमोस्ट डिवाइड हो चुका है। मैती एरियाज अलग, कुकीजो एरियाज अलग, बीच में बफर जोन और हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। दोनों साइड का एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। हर नए इंसिडेंट के बाद एक दूसरे पर ब्लेम किया जाता है। गवर्नमेंट पर भी सवाल उठते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट का रिस्पांस लो था क्या? सिचुएशन टाइम पर कंट्रोल नहीं हुई या एक्शन टाइम पर नहीं लिया गया? लीडरशिप चेंज हुई, फेडरल रूल्स भी आए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी सेम। टेरिटरी डिस्प्यूट्स, आर्म्ड ग्रुप्स, ड्रग ट्रेड भी एक बड़ा फैक्टर है। म्यांमार बॉर्डर से स्मगलिंग होती है और मिलिटेंट्स को फंडिंग भी यहीं से मिलती है। इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं कॉमन पीपल। फार्मर्स अपनी जमीन नहीं यूज कर पा रहे, फैमिलीज कैंप्स में रह रही है और बच्चे वायलेंस के बीच बड़े हो रहे हैं। एक स्टेट जो कभी पीसफुल था आज वो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। 3 साल हो गए और अब भी पीस बहुत दूर लगता है। क्या लगता है, मणिपुर कभी नॉर्मल हो पाएगा या फिर इंडिया के अंदर ही एक डिवाइड क्रिएट हो सकता है? मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट ये एक वार्निंग है। जब आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स और पावर टकराती है तो पूरी जनरेशन उसकी कीमत चुकाती है। अपना ओपिनियन कमेंट में बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।